कैसे झुक गई? देखो अब तो उसमें कोई वो जो बिल्ट रोग होता है ना वो है। बिल्ट दो तरह की होती है। उखटा रोग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो ड्राई बिल्ट होता है, एक जो वेट बिल्ट होता है। तो ड्राई बिल्ट तो जब लगता है जब आपका 4-4 6-6 पत्ते का पेड़ होता है उस समय लगता है, उसको कहते हैं सूखा उखटा। और इस समय जो लग रहा है वह वेट बिल्ट, यानी कि आपके खेत में नमी की मात्रा अधिक है और वहाँ पर वो फंगस डेवलप हो रही है, इसलिए वो रोग लग रहा है। तो इस समय तो आप कोई भी दवा छिड़केंगे कोई फ़ायदा है नहीं। और वो तो आप ट्राइकोडर्मा लेके आइए, बुवाई से पहले आप ट्राइकोडर्मा को आप 1 एकड़ में कम से कम 2 किलो और ज़्यादा 5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और 40-50 किलो गोबर की खाद उसमें अच्छी तरह मिला लो, उसमें थोड़ा सा पानी छींट दो और जो जूट की बोरी होती है उसको भिगो के उसको ऊपर डाल दो, ढक दो अच्छी तरह से और 3-4 दिन उसे ढका रहने दो। 4 दिन बाद आप उसे उठाएंगे तो उसके नीचे हल्के से हरे रंग की काई सी नज़र आएगी, तो समझ लो कि वो ट्राइकोडर्मा आपका अच्छा था। और आप उसे अच्छी तरह मिला के और खेत तैयार करते समय आखिरी जुताई से पहले आप उसको मिला दीजिए। तो ये भी एक तरह की जैव फफूंद है। ये फफूंद को खाने वाली ही फफूंद है, लेकिन ये जैविक है। तो उससे आपकी दोनों में से किसी भी तरह की जो उखटा रोग है वो नहीं लगेगा। और अगले बार के लिए ध्यान रखना। और अब दुकानदार के पास जाओगे तो वो तो है दुकानदार, मुझसे तो अपनी दवाई बेचनी है, वो तो मना नहीं करेगा कभी फ़ायदा नहीं होगा, इसमें फ़ायदा नहीं। स्प्रे में भी कर सकते हैं क्या? है जी, स्प्रे में कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी का जो ट्राइकोडर्मा लाता है वो कितने टाइम तक काम करता है? ये 1 साल तक काम करता है? देखो बात कंपनी की नहीं है, बात ये है कि जितने भी जैविक हैं, चाहे बायो फर्टिलाइज़र हो या ट्राइकोडर्मा हो, मैं बना रहा हूँ, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, बनाने की प्रक्रिया सबकी एक ही है। लेकिन मुझसे खरीद लाए ये दुकानदार हैं, आपसे खरीद लाए वो, अब ये उसको वहाँ से खरीद के ला के स्टोर कहाँ कर रहे हैं, स्टोर जहाँ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, कितने दिन वो पुराना है। अब ये नहीं है कि आप बैठे तो यहाँ पर लोकरा में और ट्राइकोडर्मा ले आओ वहाँ से आप मद्रास से, तो जहाँ की जो स्ट्रेन है वो वहीं पर काम करेंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कभी आप टूर पे कहीं जा रहे हो तो वहाँ मिलेगा तो वहाँ से भी उठा लाए, वो वहाँ की यहाँ काम नहीं करेगी तो बहुत कम करेगी, जितना करना चाहिए वो नहीं करेगी। यहाँ चल सकती है, हिसार की चल सकती है, दिल्ली पूसा की चल सकती है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ की चल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ के वातावरण को जानते हैं, यहाँ के जो बैक्टीरिया हैं इसके वातावरण के अनुसार वो जो तैयार करते हैं। तो ये जैविक में ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो ये देख लो कि वो कितनी पुरानी है। और ट्राइकोडर्मा है, बहुत से लोग जो है उस तैयार करते हैं, उस सेलकड़ी पाउडर होता है उसमें तैयार कर देते हैं, बहुत कम मिलाते हैं कल्चर। इसकी जांच का दूसरा तरीका मैं बता सकूँ? नहीं, एक तरीका तो ये होगा, आप उसमें खाद मिलाएंगे, 3-4 दिन बाद उसको आप देखेंगे हैं तो उसमें अगर हरे रंग की आपकी काई से जम जाती है तो अच्छा है, और नहीं जमती तो फिर वो आपके वो पाउडर है। एक किसी ने बताया है, सही गलत का तो मुझे भी नहीं पता, कि अगर वो जो पैकिंग है जो भी, चाहे ये ट्राइकोडर्मा है या दूसरा सूडोमोनास है या जो भी है, अगर वो उसी शेप में है जैसे वो आए पैक होके फिर तो ठीक है। अगर वो फूल जाता है पैकेट और उसको दबाने से दबता नहीं, फूल जाता है, तो कहते हैं वो कंडम हो जाता है। अब पैकिंग का तो ये रख रखाव तो वो आप कहाँ से लेके आ रहे हो? एक जब एक्सपायरी है ना, उसको एक्सपायरी में वो शेप लेता है। वो बायो फर्टिलाइजर ये ना 6 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाने चाहिए। पहले 3 महीने के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलता था, 3 महीने के लिए देते अगर थे। सही टेम्परेचर 3 महीने के बाद बोला इसमें कुछ नहीं है, बैक्टीरिया खत्म हो गई उसके। हाँ, तो उनका टाइम होता है ना। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट से आ रहा है यानी ट्राइकोडर्मा, वो एक साल के लिए देखते हैं, वो 1 साल के लिए बोलते हैं, तो ये सही तो है। नहीं तो प्राइवेट वालों को तो अपनी दुकानदारी चलानी है ना, वो तो 1 साल के 2 साल भी लिखेंगे। सर सरकारी मिलता नहीं, प्राइवेट तो लेना पड़ेगा फिर अगर हमें बायो चाहिए तो। पूसा में नहीं मिलता जी, पूसा में मिलता नहीं, सिर्फ वो देते हैं कैप्सूल। ऐसा है जी, पूसा चले जाओ, आप गाजियाबाद चले जाओ, ये सब है रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये जो है रिसर्च करके टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, और थोड़ा सा तैयार किया उसके बाद में किसी ऐसे आदमी को दे देते हैं जो कि उसका प्रचार कर सके, बढ़ावा कर सके। तो ये अगर इसी काम को ये करने लगेंगे तो फिर इनका तो अपना जो रिसर्च का काम है वही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, फिर प्राइवेटों को बेचते हैं भूसा। टेक्नोलॉजी तो दूसरे को दी जाती है, टेक्नोलॉजी नहीं बेचते, रॉयल्टी सरकारी रॉयल्टी है। ये तो एक बार वो तो एक ही टेक्नोलॉजी बात। बेच देते हैं, उसके बाद फिर वो खुद ही बनाते हैं। हाँ, खुद ही बनाते हैं। अब जैसे NSC वाले हैं या HSDC वाले हैं, ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या दिल्ली पूसा से और ब्रीडर सीड ले आए। पहले इन्होंने अपनी देख रेख में तैयार किया और फिर वो हो गया फाउंडेशन तैयार हो गया, और फाउंडेशन दे दिया आपको कि हम आपसे इसको बाई बैक कर लेंगे, वो सर्टिफाइड बन जाता है। अब आपने लिया था 5 एकड़ का और किसी तरह से पैदावार कम हुई, वही वैरायटी लगाई है इन्होंने, आपने इनका भी ले लिया और वो भी था, सब वहाँ पहुँचा दिया। आपने अपना जो है घाटा था वो पूरा कर दिया इनके से, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रही ना। आपको दिया गया था फाउंडेशन सीड, इनका पता ही नहीं इनका कौन सा था, आपने तो सिर्फ वैरायटी को मीट कर दिया और वो फिर पहुंच गया वहाँ पर HSDC में या NSC में या कहीं पर भी पहुंच गया, या मैं बीज बना मेरे पास पहुंच गया, मैंने फिर आप लोगों को फिर बांट दिया, बेच दिया। तो वो गलती इसी तरह से होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। अच्छा, एक सर हमारा एक और इम्पोर्टेंट विषय इसमें जुड़ गया है हमारा, क्योंकि आजकल सरकार का भी बहुत जोर है पानी बचाने पे। सरकार ने देखो पहले भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सरकार को ज़रूरत पड़ी कि एक जल मंत्रालय खोलना पड़ गया हमको, ठीक है ना। तो जल मंत्रालय का भी आजकल पानी का बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ पे पानी अवेलेबल है, आप लोगों के पास पानी अवेलेबल है, इसलिए पानी की कीमत आपको पता नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है उनसे आप पूछ के देखिए वहाँ पे क्या क्या हालत है, जहाँ पे लाइन में लग के पानी लेना पड़ता है। तो आज आने वाला समय हमारे लिए भी ऐसा आ सकता है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी खेत में ज़्यादा ड्रिप का इस्तेमाल करें। स्प्रिंकलर तो आप लोग करते ही हैं, और आपके पास आपके गांव का ये एक किसान सेस में, ये किसान सेल में ये बंदा काम कर रहा है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, हमारा किसी को कोई प्रेशर नहीं है आप, क्योंकि सरकार इस पर 100% सब्सिडी दे रही है। आपको सिर्फ GST देना है, बाकी जो भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में आपको मिल रहा है। तो हमारा आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दें। 100% है, 100%। सिर्फ आपको GST देना है। GST हो गया। आप अपने DDA से संपर्क कीजिए या DHO से संपर्क कीजिए। वो जो GST होता है वो किसानों को देना पड़ता है, बाकी सौ का सौ वही दे रही है। हाँ, बाकी वही दे रहा है। हाँ, GST आपको देना, सिर्फ जो भी उस पर GST आएगा ना। % देना है, तो हम भी ठीक बोल रहे हैं, आप भी ठीक हो। अब वो 85% आपके साथ वो GST सिर्फ ले रहे हैं, GST आपसे ले रहे हैं, बाकी जो भी है वो सब्सिडी 100% ही है। लेकिन वो GST के नाम से चाहे वो आप उसको 80% मान लो, 15% मान लो, लेकिन GST का जो है वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बस वो ठीक है। जितेंद्र जी, आप जानते हैं, आप गलत बोल ही नहीं सकते हो। नहीं, ठीक तो सरकार है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है, यहीं पे हम अपना समापन करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा किसान भाइयों को, इसके बाद हमारे आप लोगों का नाश्ते पानी का भी प्रबंध है हमारे पास, तो इसके आप थोड़ा सा कुछ किसान भाई हमारे साथ आएंगे, यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी होगी, कुछ आप लोगों के खेत में, कुछ हमें एक डेमो दिखाएंगे कैसे मिट्टी का सैंपल लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को नाश्ते के बाद आप लोग फ्री हो सकते हैं।